नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं असंध के गीता कॉलोनी में। पीछे देख सकते हैं शाम का समय हो चुका है और एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि आपने पहले भी देखा होगा और सुना भी होगा कि किस तरह से जो हैकर हैं वो आपके अकाउंट पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। किस तरह से वो आपके अकाउंट के अंदर एंट्री करते हैं, किस तरह से आपके अकाउंट को वो देखते ही देखते खाली कर देते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे पास किसी का फोन आएगा, कोई OTP मांगेगा, कोई ईमेल एड्रेस मांगेगा या किसी लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ही हैकर हमारे अकाउंट तक पहुंच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हैकर हैं वो आए दिन नए से नया तरीका निकालते हैं कि किस तरह से लोगों के अकाउंट से देखते ही देखते पैसा निकाल लें। और ऐसा ही कुछ हुआ है असंध के अंदर। एक शख्स है जिसके अकाउंट से देखते ही देखते 98,000 रुपए निकाल लिए और उसको पता भी नहीं चला कि कब उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। लड़का समझदार लगता है, जैसे कि हमने उनसे बातचीत भी की और जल्द ही आपको मिलवाते हैं। हालांकि कैमरे के सामने आने से घबरा रहा है। लोगों के अंदर शर्म होती है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए, मेरा चेहरा ना दिख जाए। तो मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह के हादसे जब आपके साथ होते हैं तो उसका खुलकर विरोध करें, पुलिस प्रशासन के पास जाएं, उसकी शिकायत दर्ज करें। अपने अकाउंट से संबंधित जो भी जानकारी है वो सही पुलिस प्रशासन को भी बताएं और बैंक में भी दें, ताकि जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जा सके। यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है और आप खामोश बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर आप जिन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया है उनकी हिम्मत आप बढ़ाने का काम करें। तो ऐसा ना करें, खुल के सामने आए और अपनी बात रखें, ताकि जो फ्रॉड आपके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो और दूसरे लोग भी जागरूक हो जाए कि आपके साथ कभी भी बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो चलिए बातचीत करते हैं, आखिर इस लड़के के साथ किस तरह से फ्रॉड हुआ। किसी ने आपके अकाउंट से 98,000 के करीब रुपए निकाले हैं, तो बताओगे किस तरह से आपके साथ क्या हुआ? सर, मैं 5 तारीख को शाम को अपने फैमिली के साथ करनाल जा रहा था, ड्राइव कर रहा था मैं। उस समय मेरे फ़ोन पे OTP आने शुरू हुए, लमसम 150 से प्लस OTP आए। फिर मैंने गाड़ी से उतरने के बाद 10 मिनट बाद अपना फ़ोन चेक किया तो OTP पे OTP आ रखे थे। मैं डर गया, अभी इतने OTP कैसे आ गए, तो मैंने तुरंत OTP सभी डिलीट कर दिए, परंतु एक OTP मेरे पास आज भी मेरे फ़ोन में मौजूद है। फिर मैंने OTP डिलीट करने के बाद अपना गूगल पे अकाउंट चेक किया, जिस पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी 98,000 की। सिर्फ मेरी उस दिन की 3 ट्रांजैक्शन थी, एक 50 की, फिर 50 की और एक 100 रुपये की। परंतु फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। फिर मैंने दोबारा से अपना फ़ोन पे अकाउंट चेक किया, वहाँ पे भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी। फिर मैं दुविधा में था कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई कैसे, इतने OTP कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास। OTP डिलीट करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया एक बार बैंक स्टेटमेंट चेक करता हूँ। मैंने बैंक की PNB की, मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, मैंने अपनी PNB की नेट बैंकिंग ओपन करी। ओपन करने के बाद उसमें मैंने अपनी स्टेटमेंट निकाली। स्टेटमेंट निकालने के बाद तो मैंने देखा कि उसमें 98,000 रुपये कट चुके थे। फिर 98,000 की ट्रांजेक्शन देखने के बाद मेरा दिमाग एकदम क्लिक हुआ, भी ये हुआ कैसे। फिर मेरे साथ मेरा भाई था, उससे मैंने बात की तो हमने ऑन द स्पॉट कस्टमर केयर पंजाब नेशनल बैंक के कॉल किया। कॉल करने के बाद अपना अकाउंट मैंने फ्रीज करवाया। पहले फ्रीज करवाने के बाद साथ साथ उन्होंने मेरा अकाउंट मेरे को कॉल कनेक्ट कर दिया 1930 से, जो क्राइम डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर चालू किया हुआ है। उस पर मैंने ऑन द स्पॉट अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद बाकी उन्होंने मेरा फ्रीज अकाउंट हो गया वहाँ से। उसके बाद दोबारा कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं हुई, परंतु मेरे 98,000 रुपये कट चुके हैं। जब आपके पास बार-बार OTP आ रहे थे तब पैसे कटे, तब पता चला या बैंक में जाने के बाद? मेरा बार-बार OTP आ रहे थे, उस टाइम मैंने कुछ चेक नहीं किया। मैंने गाड़ी 10 मिनट गाड़ी रोकी, उसके बाद देखा तो OTP डिलीट कर दिए, परंतु अभी टाइम नहीं पता लगा भी किस टाइम ट्रांजैक्शन हुई है ये। क्यों अभी तक मेरे पास PNB बैंक की तरफ से कोई पैसे कटने का, 98,000 कटने का कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं आया। मैं बैंक में भी गया, उनसे बात की, वो कह रहे हैं अभी फ्रॉड की वजह से बैंक के मैसेज कई बार अटक जाते हैं तो वो नहीं आते। हाँ जी। तो ये सब कितनी देर में हो गया आपके साथ? ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर अंदर OTP आए हैं, 150 के आसपास, उससे प्लस ही थे। और 15 मिनट में मैंने चेक किया तो 15 मिनट में मेरे अकाउंट से 98,000 कट चुके थे। इससे पहले आपने कहीं शॉपिंग वगैरह की हो? नहीं, मैंने फोन किसी को दिया हो, कोई आपके पास कॉल आई हो? मेरे पास सुबह से लेके कोई कॉल नहीं आई, कोई मैंने इससे शॉपिंग नहीं करी,
सिर्फ इससे डॉक्टर बत्रा के पास हम करनाल जाता हूँ दवाई लेने, उनकी ट्रांजैक्शन करी थी 50-50 रुपए की बुकिंग की, वो मैं लास्ट 2 साल से करता आ रहा हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है। उनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नियर बाय 2-2.5 साल से है, तो मैं ऑनलाइन ही बुकिंग करता हूँ, उसमें कोई सिचुएशन नहीं है। उसके बाद मैंने फोटोग्राफर के बाद 2 फोटो बनवाई, 100 रुपए की ट्रांजेक्शन मैंने गूगल पे से उसको करी। अन्यथा उसके अलावा ना तो मेरे पास किसी का कोई कॉल आया ओटीपी के लिए, ना मैंने किसी को ओटीपी दिया, ना कोई मैसेज आया एक्स्ट्रा। कई बार ये सोचते हैं कि ओटीपी किसी के साथ शेयर करेंगे तो ही अकाउंट के साथ छेड़छाड़ होती है। देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में मेरे साथ केस हुआ है जी, 98,000 कटे हैं, ना मैंने किसी को ओटीपी बताया, ना किसी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुई, ना किसी के साथ कोई बात हुई। ऐसा कुछ नहीं है जी। आज की डेट में हैक करने वाले बहुत बैठे हैं, जिन्होंने हैक करके 98,000 रुपये मेरे अकाउंट से निकाल लिए। कब की बात है ये 5 तारीख शाम को 5:30 बजे की बात है। 5 दिसंबर। हाँ जी, 5 दिसंबर शाम को 5:30 बजे। तो आपने इसकी शिकायत कहीं? मैंने सेम टाइम पे तो कस्टमर टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपना अकाउंट फ्रीज करवाया, 1930 पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज करवाई। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आया सन, तो मैंने आके अपना पंजाब नेशनल बैंक में गया। इन्होंने कहा जी ये तो यूपीआई ट्रांजैक्शन हुई है, इसके बारे में क्राइम डिपार्टमेंट बता पाएगा, हम इसमें कोई सहायता नहीं कर सकते। फिर मैंने बैंक वालों से डिटेल ली, मैं करनाल एसपी गंगाराम पुनिया जी के पास गया, वहाँ पे मैंने शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने उसी समय केस को हैंडल करके एफआईआर दर्ज करने के लिए बोल दिया। तो उससे अगले दिन मेरे पास शाम को मैसेज आ गया जी आपका केस क्राइम डिपार्टमेंट करनाल में सेक्टर 32-33 में एसएचओ मिगलानी जी हैं, उनके अंडर चला गया है। फिर मैं कल मिगलानी जी को मिला, मिगलानी जी ने उसका केस को ऑन द स्पॉट एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद अब वो उस केस पे काम कर रहे हैं, और जैसे ही बाकी सारी डिटेल पंजाब नेशनल बैंक में ऊपर से क्राइम डिपार्टमेंट से आई है, आज मैं ब्रांच में भी गया था पंजाब नेशनल बैंक की, इन्होंने भी अपनी तरफ से सारी ट्रांजैक्शन सभी अपनी साइट्स को एक्टिवेट कर दिया है। अभी आज मेरी मैनेजर से बात हुई है, उनका कहना है कि अगर आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई है, किसी को ओटीपी शेयर नहीं किया, या आपका कोई गलती कसूर नहीं है इसमें, तो आपके पैसे जल्द मिल जाएंगे। अच्छा। अगर बाय मिस्टेक आपसे गलती से कोई लिंक हुआ है, कोई ओटीपी किसी को दिया है, या कहीं पे लिंक पे क्लिक किया गया है, ठीक है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर बैंक जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए बैंक जिम्मेवार नहीं है। अगर आपसे कोई गलती नहीं हुई है तो इस पे कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं सभी। तो वो कह रहे हैं कि आपके पैसे जल्द आपको मिल जाएंगे। आम आदमी के लिए 98,000 रुपए की बड़ी रकम होती है। देखो जी, 98,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। आज की डेट में 10-10 रुपये कमाना जोड़ना बहुत मुश्किल है। जब 98,000 एकदम अकाउंट से निकल जाएं, इंसान के लिए बहुत दुविधा हो जाती है उस समय। आज की महंगाई के दौर में जी लाख रुपया कमाना आसान नहीं है, बट गुम हो जाए 1 मिनट में तो वो बहुत मुश्किल है। अब परिवार वालों के साथ क्या बीत रही है? परिवार वाले सभी परेशान हैं जी, लगे हुए हैं, जोर लगा रहे हैं, कभी किसी को कॉल करके, कभी किसी से बात कर रखे हैं, भाई कहीं ना कहीं से हमारा इस समस्या का समाधान हो। तो जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, इससे आपको संतुष्टि है? देखिए, जैसे मैं आज मिगलानी जी से आज भी मिला हूँ, कल भी मिला था। आज उन्होंने जिसके अंडर एसआई के अंडर केस गया, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने आज मेरी पूरी समस्या सुनी है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि भाई मैं इस पे खुद अपने अंडर लेके जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा। जहां तक हमारा हाथ हुआ हम पैसे बचा देंगे आपके, जल्द से जल्द आपको पैसे लौटा देंगे। अगर आपके पैसे जिस अकाउंट में गए हैं, अगर उस अकाउंट में सेफ हैं, अभी तक डेबिट क्रेडिट नहीं हुए, उस खाते में से नहीं निकले हैं, तो हम जल्द से जल्द आपके पैसे रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, आए दिन फ्रॉड होते हैं, खबरें भी चलती हैं, वीडियो भी बनती है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि किस तरह से अपने अकाउंट को सेव रखें? क्योंकि आदमी सोचता है कि बैंक के अंदर मेरा पैसा सेफ है। देखिए जी, मैं यही कहना चाहूँगा, सेफ आपका पैसा कहीं पे भी नहीं है, सेफ आपको खुद रखना है। पहली चीज़, हम गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, ये हमारे विदेश कंपनियों के ऐप हैं। पहली बात तो ये है कि जी अपने भारत के ट्रांजैक्शन ऐप आए हुए हैं, भारत पे है, इनको यूज़ करें। सेकंड चीज़ है जी, अपना जो अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उसको अलग रखें। जो गूगल पे के साथ लिंक है, किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन ना करें जिसमें आपको डाउट है, किसी को कोई ओटीपी ना दें। अगर आपको कोई कॉल करके कह रहा है कि मैं आपका ये काम कर देता हूँ ऑनलाइन, कोई भी अगर आपको ऑनलाइन के पैसों के लिए बोल रहा है, तो आपसे सबसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके किसी को 1 रुपये का ट्रांजैक्शन ना करें। आप 1 रुपये का ट्रांजैक्शन करेंगे, उस बंदे के पास आपकी यूपीआई आईडी, यूपीआई पासवर्ड, वो आपके फ़ोन को हैक कर लेगा।
जिससे आपके अकाउंट पे पूरी की पूरी निगरानी होगी और वो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके अपना अकाउंट, मोबाइल नंबर जो भी आप बैंक से लिंक करते हैं, पेटीएम, गूगल पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, सभी सेफ रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। देखिए, प्रशासन काम करता है बट इसमें 100% रिकवरी की नहीं है, इसमें बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी पेमेंट रिकवर हो जाए।